हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप ये स्टेट करता है, दैट इज स्टेटमेंट, ये बोलता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ सम क्वेश्चन ग्रुप। दैट इज ये जो ग्रुप जी है उसका जो होमोमॉर्फिक इमेज होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा उसका क्वेश्चन ग्रुप के साथ। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूव करेंगे, जिसके लिए हम दो ग्रुप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जी बाइनरी ऑपरेशन ओ एंड जी डैश बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ, जो कि एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन है। तो क्योंकि ये जी डिफाइंड है जी डैश के साथ एक थ्रू अ फंक्शन दैट इज होमोमॉर्फिज्म फंक्शन, तो ये जो जी डैश है वो एक होमोमॉर्फिक इमेज हो गया जी का। ठीक है, तो लेट अस सपोज जी बाइनरी ऑपरेशन O and G dash binary operation O dash are two groups and F be a homomorphism defined from G onto G dash, then G dash be the homomorphic image of G, क्योंकि ये G dash है वो होमोमॉर्फिक इमेज है जी का। ठीक है, तो नाउ अब हमको क्या शो करना है कि देयर इज अ आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड फ्रॉम सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ जी ऑन टू जी डैश। मतलब ये जो जी का क्वेश्चन ग्रुप होगा वो जी डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म वाला फंक्शन डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक के ले लेते हैं, के दैट इज कर्नल ऑफ एफ। के कर्नल ऑफ एफ है और के हम किसको बोलते हैं, कर्नल ऑफ एफ, कि जी से उस एलिमेंट का रिलेशन जिसका इमेज जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ बन रहा हो उसको हम लोग कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो लेट के बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि जो के है वो कर्नल है तो के नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया जी का। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ग्रुप बनाना चाहे तो जी बाय के डिफाइंड होगा, दैट इज जी बाय के मस्ट बी डिफाइंड, क्योंकि कर्नल है के, नॉर्मल सब ग्रुप है के और जी एक ग्रुप है, तो क्वेश्चन ग्रुप बनाने के लिए जी बाय के मस्ट बी डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, नाउ अब हम क्या कंसिडर करेंगे, एक मैपिंग, दैट इज एक फाइव फंक्शन डिफाइंड होगा जी बाय के टू जी डैश। मतलब कि क्वेश्चन ग्रुप से वो होमोमॉर्फिक इमेज वाला ग्रुप से, सच दैट फाई के ए इज इक्वल टू एफ ए होगा। ठीक है, सो जी और जी डैश दो फंक्शन है, एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन डिफाइंड है, ए बी सी एलिमेंट है जी का, तो ए का इमेज एफ ए, बी का इमेज, बी का मैपिंग किसके साथ होगा, एफ बी के साथ, सी का मैपिंग किसके साथ होगा, एफ सी के साथ। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, जी का जो हम क्वेश्चन ग्रुप बना है दैट इज जी के, उसका मैपिंग हमें कोई फंक्शन फाई से करवा रहे हैं, दैट सच दैट कि फाई के ए इज इक्वल टू होगा एफ ए, फाई के बी इज इक्वल टू होगा एफ बी एंड फाई के सी इज इक्वल टू होगा एफ सी फॉर सम के सी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये प्रूव करना होगा कि फाई जो है वो वेल डिफाइंड है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन ग्रुप से, क्योंकि ये वाला फाई जो हम इस ग्रुप से डिफाइन करवा रहे हैं, तो हमको कोई दो एलिमेंट दैट इज x1 x2 लेना होगा। तो यहाँ पे x1 पे हम के ए लेते हैं और x2 पे के बी। सो लेट हम मानेंगे कि के ए इज इक्वल टू के बी और हमको प्रूव करना होगा कि फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी। ठीक है, तो उसको प्रूव करते हैं। नाउ के ए इज इक्वल टू के बी है क्योंकि, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के बाय द डिफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। ठीक है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के हम लिख सकते हैं, और क्योंकि ये ए बी का इनवर्स जो है वो के से बिलोंग कर रहा है, तो इसका जो इमेज है वो आइडेंटिटी एलिमेंट से हो रहा होगा, दैट इज फंक्शन ऑफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है,
ना इसको अब हम तोड़ दिए तो ये हो गया एफ ए, ये हो गया एफ बी इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है। ना अब हम क्या करेंगे, पोस्ट बी एफ बी से इसको इनटू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ए एफ बी का इनवर्स इंटू एफ बी इज इक्वल टू ई डैश इंटू एफ बी। नाउ इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज दिस, इस दोनों को ऑपरेट कराएंगे तो ये हो गया एफ बी, और इस दोनों को ऑपरेट जब करवाएंगे ये होगा ई बाय इनवर्स लॉ। अब इस दोनों को ऑपरेट कराएंगे तो हो गया एफ ए बाय आइडेंटिटी लॉ। नाउ वी गेट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और एफ ए इज इक्वल टू क्या था, फाई के ए इज इक्वल टू एफ ए, एंड एफ बी क्या था, फाई के बी इज इक्वल टू एफ बी। सो एफ ए के जगह पे फाई के ए एंड एफ बी के जगह पे फाई के बी। सो हम ये लेट किए थे कि के ए इज इक्वल टू के बी, एंड हम ये प्रूव कर दिए कि फाई के ए इज इक्वल टू फाई के बी, दैट इज हमारा जो फाई है वो एक वेल डिफाइंड। नाउ अब हम दिखा दिए हैं कि फाई जो है वो वेल डिफाइंड है। अब हमको क्योंकि शो करना है कि वो आइसोमॉर्फिक है, तो हमको उसके लिए 1 ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म वाला फंक्शन को प्रूव करना होगा। सो फॉर ऑन 1 हम क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा एफ हो गया फाई एंड x1 x2 हम माने थे के ए के बी, और हमको प्रूव करना होगा कि के ए इज इक्वल टू के बी, दैट इज x1 इज इक्वल टू x2। तो लेट्स स्टार्ट, क्योंकि फाई के ए इज इक्वल टू हमारा है एफ ए एंड फाई के बी इज इक्वल टू है हमारा एफ बी। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू ई, दैट इज क्योंकि एफ ए ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ अगर करते हैं तो एफ ए ही हो जाता है, एंड ई इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं एफ बी इनवर्स इंटू एफ बी, एंड ई क्योंकि हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं ई डैश ऑपरेशन एफ बी, तो ये हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। क्योंकि हम एफ बी और एफ बी यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बाई राइट कैंसिलेशन लॉ से, तो ये हमारा क्वांटिटी आ जाएगा एफ ए एफ बी का इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। अब हम इसको जोड़ देंगे, दैट इज एफ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ई डैश हो जाएगा ना, क्योंकि एफ ए बी डैश इज इक्वल टू ई डैश है, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के लिख सकते हैं बाई द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। सो क्योंकि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के है, तो के ए इज इक्वल टू के बी लिख सकते हैं, दैट इज हमारा जो फाई है वो एक 1 फंक्शन है। नाउ फॉर ऑन टू के लिए हमको क्या करना होता है, एक हम जी से एक एलिमेंट मानना होता है, लेट इट बी वाई, दैट इज लेट y belongs to g dash be an arbitrary element, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट सम a बिलोंग्स टू g, रहेगा ही, वहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट रहेगा जिसका g के साथ उसका इमेज बन रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ए, दैट इज हम लोग यहाँ से g से कोई एलिमेंट माने हैं, तो हम मान रहे हैं कि वो ले लेते हैं a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ ए, दैट इज y इज इक्वल टू एफ ए। नाउ एफ ए का जो इमेज बन रहा था वो किससे बन रहा था, फाई के ए से, तो क्योंकि एफ ए इज इक्वल टू फाई के ए है, तो फाई के ए इज इक्वल टू हम y लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एंड दिस, एफ ए फाई के ए इज इक्वल टू y। तो क्योंकि हम ऐसा प्रूव कर दिए हैं कि जो y का इमेज है वो फंक्शन फाई के ए से हो रहा है, दैट इज फाई से उसका इमेज बन रहा है फंक्शन फाई से, तो ये फाई जो हो गया वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। एंड एट लास्ट हमको होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन भी प्रूव करना है, दैट इज फाई के ए के बी इज इक्वल टू, हम ऐसा लिख सकते हैं फाई के ए बी, इसको क्योंकि फाई के ए इज इक्वल टू होता है एफ ए, तो फाई के बी को हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए बी। इसको अब हम तोड़ दिए तो ये हमारा हो गया एफ ए और एफ बी, और एफ ए क्या होता है फाई के ए, एफ बी क्या था हमारा फाई के बी। नाउ हम इसको ये लिखे थे फाई के ए के बी, और हमको मिल गया फाई के ए फाई के बी, दैट इज दिस इक्वल टू दिस, दैट आवर ऑल द कंडीशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म डिफाइंड जी बाई के, दैट इज द क्वेश्चन ग्रुप ऑन टू जी डैश आर सेटिस्फाई, सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिए, दैट इज
ऑन कंडीशन, ऑन टू कंडीशन एंड होमोमॉर्फिज्म वाला कंडीशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि G by K is isomorphic to G dash, that is every homomorphic image of a group G is isomorphic to some quotient group. That is our fundamental theorem of homomorphism of group.